नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। रुक करेंगे हेडलाइंस का। जयकारों और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले बाबा केदारनाथ के कपाट। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन। सीएम धामी सहित पार्टी के नेता रहे मौजूद। सीएम बोले, एक साथ चुनाव होने से बचेगा खर्च, गिनाए फायदे। सीएम ने दिए नैनीताल की पीड़िता के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश। रामनगर में व्यापार करने वालों के खिलाफ सत्यापन करने को लेकर अभियान तेज। सिर्फ स्थानीय लोगों को मिलेगी रोजगार की अनुमति। उत्तराखंड में नहीं थम रहा शराब की दुकानों का विरोध। रामनगर में दर्जनों महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय के ज्ञापन के जरिए दी आंदोलन की चेतावनी। सामने किया प्रदर्शन। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। देहरादून, हरिद्वार में कई जगह हुई झमाझम बरसात। लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के केंद्रीय महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक राष्ट्र एक चुनाव से होने वाले देश के फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि आज अलग अलग चुनाव होने से देश का बहुत बड़ा पैसा चुनाव में खर्च होता है। साथ ही अलग अलग चुनाव होने के कारण पूरे देश में कहीं न कहीं चुनाव आचार संहिता लगी रहती है, जिससे विकास की गति धीमी पड़ती है। इसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है वन नेशन वन इलेक्शन होना। और आधुनिक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जो मील के पत्थर साबित हुए हैं। देश की आज़ादी के बाद देश को जिनकी आवश्यकता रही है, जिनकी ज़रूरत रही है, और वन नेशन वन इलेक्शन होने से तमाम प्रकार का जो संसाधनों की बचत होगी, जो हमारे अनेक धनराशियाँ जो खर्च होती हैं वो खर्च होगी, समय की बचत होगी, विकास कार्य जो बाधित होते हैं, बार बार आचार संहिता लगती है, बार बार उनके लिए काफ़ी लंबा समय लगता है, योजनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। और 5 साल के कालखंड में हर बार कभी विधानसभा के चुनाव में आचार संहिता लगती है, लोकसभा में लगती है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगती है, निकाय के चुनाव में लगती है। तो एक बार होने से और ये सारी चीज़ें जो है समय की बचत के साथ संसाधनों की बचत होगी, ये मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि राज्य में कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। नैनीताल में नाबालिग पीड़िता के साथ हुई घटना पर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। उन्होंने जिला प्रशासन नैनीताल को निर्देश दिए कि पीड़िता की देखभाल और उनके परिवार को पूरी सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पीड़िता और उसके परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भ्रामक जानकारियां देने वाले और अफवाह फैलाने वालों की तत्काल पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से पूरी सतर्कता बरती जा रही है। दो दिन पहले नैनीताल में हुए कांड के बाद रामनगर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि प्रशासन ने फड़, ठेले और फेरी करके व्यापार करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। इस पर जानकारी देते हुए एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद रामनगर में भी फड़, ठेला और फेरी कर व्यापार करने वालों के खिलाफ सत्यापन करने को लेकर अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि रामनगर में केवल स्थानीय लोगों को ही रोजगार करने की अनुमति दी जाएगी। निर्देश फड़ फेरी जितने से लोग यहाँ घूम रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं, इनका सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। विगत कई दिनों से हम लोग इस काम को कर रहे हैं
और कल तक हमने 162 लोगों का सत्यापन किया था, जिसमें कुछ लोग ऐसे भी लोग थे जो बाहरी व्यक्ति थे, तो यहाँ पर अपने ज़बरदस्ती यहाँ पर आकर अपनी रेडी फेरी लगा रहे हैं। इससे दिक्कतें भी उत्पन्न हो रही है, साथ ही स्थानीय लोगों का रोज़गार भी जो है इसमें दिक्कतें आ रही हैं। तो इसमें हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। जिनके पास सत्यापन नहीं मिल रहा है उन पर कार्रवाई की जा रही है। जिनके पास फुल लाइसेंस वगैरह नहीं है उनको लाइसेंस बनाने का अवगत भी कराया जा रहा है। इसमें नगर पालिका, प्रशासन, पुलिस, सारी टीम इसके साथ में काम कर रही है। इसमें उधम सिंह नगर जिले में ओवरलोडिंग वाहनों के कारण लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के खिलाफ किच्छा विधायक ने जिला प्रशासन, जिला मुख्यालय रुद्रपुर में 3 मई को विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किच्छा स्थित कार्यालय पर मीडिया से बात करते हुए विधायक तिलक राज बेहड़ ने ओवरलोडिंग डंपर वाहनों को चलता फिरता यमराज बताया। विधायक बेहड़ ने कहा कि अवैध खनन से जुड़े ओवरलोडिंग डंपर वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनके कारण नेशनल हाईवे पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और आम जनता की मौत होने के बावजूद प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बना हुआ है। विधायक बेहड़ ने कहा कि ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ आम जनता को साथ लेकर एसएसपी कार्यालय रुद्रपुर में 3 मई को जोरदार प्रदर्शन धरना दिया जाएगा। कांग्रेस विधायक बेहड़ ने सड़कों पर दौड़ रहे ओवरलोड वाहनों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी करते हुए प्रशासन से ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जो डंपर चल रहे हैं, ओवरलोडिंग चल रही है, जिसके कारण सड़कें, लोगों की जानें जा रही हैं, टूट रही हैं, हजारों लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। चलता फिरते ये यमराज हैं ओवरलोडिंग डंपर। इनके खिलाफ हमने कल धरने पे बैठने का ऐलान किया है। कल एसएसपी ऑफिस के बाहर 11 से 1 बजे बैठा जाएगा और प्रदर्शन किया जाएगा और इसको हर हालत में रोका जाएगा। ये ओवरलोडिंग के कारण हजारों लोगों की जान जा चुकी है, सड़कें टूट रही हैं, चाहे गाँव की लिंक रोड हो, चाहे अवैध खनन हो, चाहे वैध खनन हो, चाहे स्टोन क्रोशरों से जाने वाला खनन का काम हो, रेता है, बजरी है। तो कम से कम जो सरकार के द्वारा, परिवहन विभाग के द्वारा जो लोडिंग जिसमें जितनी है अनिवार्य, उतना ही ट्रक पर लोड पड़े, ओवरलोडिंग बंद हो, इसके खिलाफ कल हमारा प्रदर्शन। दिल्ली से आई समाज सेविका शालिनी अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि वक्फ बिल मुसलमानों के हित में है, लेकिन कुछ मुस्लिम नेता इस बिल को लेकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि मुसलमानों को कुछ उलेमा कुरान के सही मुआयने नहीं बताकर उन्हें गुमराह करने में लगे हुए हैं। उन्होंने 3 तलाक का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार ने 3 तलाक कानून से मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत दी है। कॉन्फ्रेंस का एक ही मकसद है कि हम एक जन जागरूकता अभियान के तहत आम जनता तक ये बात ले जाना चाहते हैं कि जो वक्फ संशोधन कानून है, जिसके ऊपर इतनी चर्चा है, उसको लेकर बहुत से राजनीतिक दल हैं और पार्टियां हैं जो गलत बातें, अफवाहें फैला रहे हैं। वक्फ ना तो आपका है ना तो मेरा है, अल्लाह के नाम की एक प्रॉपर्टी है, अल्लाह के नाम की चैरिटी, जिससे अच्छे और सही कार्य होने चाहिए थे जो कि नहीं हो रहे थे। ये वो राजनीतिक दल है जो कि लैंड माफिया के तहत लैंड माफिया बन के उन्होंने वक्फ की ज़मीनों के ऊपर कब्जा कर रखा है। मुसलमानों को उन्होंने वोट बैंक के तहत इस्तेमाल किया है और वो चाहते ही नहीं है कि मुसलमान अपने हक के लिए आगे बढ़े और लड़े, और उन सारी चीज़ों के ऊपर उनके आगे वो बढ़ के इस देश को प्रगतिशील की तरफ लेकर जाए। लोहाघाट में खूबसूरत जंगल कूड़े का ढेर बनते जा रहे हैं। प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग सड़कों पर और जंगलों में कूड़ा फेंक रहे हैं, जिसका खामियाजा आसपास रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं उपाध्यक्ष वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति श्याम नारायण पांडे ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। वनों को इस प्रकार प्रदूषित करना काफी गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि वो जल्द जिला पंचायत और वन विभाग को कूड़ा निस्तारण करने और जंगलों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए निर्देशित करेंगे। अरे समस्या यह है, वहाँ पर कूड़े का इतना ढेर लगा हुआ है, जो भी आता है रात में आते हैं वो लोग और आकर के कूड़ा डाल जाते हैं। और न तो वहाँ पे हमें आग लगाने की अनुमति दी है, और आग लगाने में भी अब हम आग भी लगा लें तो चलो कूड़ा वहाँ पे जल के ठीक हो जाए, वहाँ पे न हमें इस चीज़ की अनुमति है। और कूड़े का ढेर इतना लगा हुआ है कि जबकि हमने मैंने जिला पंचायत को भी एप्लीकेशन दी, जिला पंचायत से भी कहा, कितनी बार कह दिया है, और वो लोग भी सुनने को तैयार नहीं है। और इतनी गंदगी वहाँ पे
देखो इतने अच्छे अच्छे होटल हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं, कितने अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे आते हैं, और वहाँ पर के एक बार उस दशा को देखें तो इतना गंदा, एक बार आकर के आप लोग भी देख सकते हैं। मैं तो एसडीएम साहब से ये कहती हूँ कि एक गाड़ी घुमा करके वहाँ पर अगर माइक द्वारा बताया जाए कि जो भी कूड़ा डाल रहा है उसकी फोटो खींच करके अगर एसडीएम साहब को दी जाए तो उससे लोग जरा ठीक रहेंगे। देखिए, सबसे पहले मेरा, अगर उत्तराखंड को हमने बचाना है, पर्यटन की दृष्टि से हमने उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है, तो हमें यहाँ के वनों का संरक्षण करना पड़ेगा। पर्वतीय क्षेत्र में जो हरी पत्ती वाले वन हैं, सुंदर देवदार के वृक्ष हैं, इनका अवैध पातन न हो। आज चारों ओर से हमारे वनों में प्रेशर हो रहा है, जनसंख्या बढ़ गई है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको अपने भविष्य के लिए जंगल बचाने चाहिए। मसूरी के पास एक सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में नाग देवता मंदिर स्थानीय आस्था और परंपरा का एक केंद्र है। इस मंदिर में हर वर्ष भव्य मेला लगाया जाता है। यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। पूरे क्षेत्र के लिए ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है। इस मौके पर एक विशेष आयोजन के अंतर्गत शिव परिवार की मूर्तियों की भी स्थापना की गई। इससे मंदिर का धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। इस मौके पर ग्राम तुनेटा के लोगों ने पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी का स्वागत किया। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। धूमधाम से मनाया जाता है और इसके साथ साथ हमने इस बार यहाँ पर शिव परिवार की स्थापना भी की है और इसी के उपलक्ष्य में आज भंडारे का आयोजन भी किया गया और आसपास के क्षेत्रों से, मसूरी से और आसपास जो भी क्षेत्र हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर आज आए हैं और सभी लोग जो है शिव परिवार का अपना आशीर्वाद ले रहे हैं और नाग देवता की डोली भी यहाँ पर आई हुई है, तो डोली का भी लोग जो है आनंद ले रहे हैं और सारे जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे होते हैं वो सब इस समय यहाँ पर चल रहे हैं। ग्राम सभा कफलटे का निमंत्रण था कि यहाँ पे शिव परिवार की मूर्ति की स्थापना होनी है और उसी के तहत आज यहाँ पे हम लोगों का आना हुआ। बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक भव्य मंदिर की स्थापना यहाँ पे की गई है। शिव परिवार की मूर्ति की स्थापना यहाँ पे की गई है। पूरे क्षेत्र से लोग यहाँ पे आए हैं इस अवसर पे, तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा यहाँ पे लगा। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक बहुत ही रमणीय स्थान है, नगर पालिका का एरिया भी है और पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस स्थान को पर्यटक के रूप में विकसित करें। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुद्रप्रयाग में विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान से खुल गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कपाट खुलने के साक्षी बने। मुख्यमंत्री ने कपाट खुलने पर केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना कर प्रदेश में सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। केदारनाथ धाम में सबसे पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर संपन्न हुई। यात्रा का 2024 का जैसे ही यात्रा वो संपन्न हुई थी, उस यात्रा के संपन्न होते ही हमने 2025 की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी। ये यात्रा हमारी प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है और इस वर्ष हमको पूरी बाबा की कृपा से ये यात्रा अच्छी हो, इसके लिए समस्त विभागों की मॉनिटरिंग मेरे स्तर पर भी की गई है। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर केदारनाथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक भंडारा में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ की स्वच्छता में लगे पर्यावरण मित्रों, पुनर्निर्माण कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। सीएम धामी ने सपत्नीक मुख्य सेवक भंडारा के तहत श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया और भोजन परोसा। अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर श्रद्धालु बेहद खुश नजर आए।
उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा हरिद्वार पहुंचे और कहा कि विश्व से आए श्रद्धालुओं का हम स्वागत करते हैं। सरकार द्वारा काफी अच्छे प्रबंध श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं। सबसे ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो बाबा केदारनाथ धाम के हुए हैं। हमारी चारों धाम खुल रहे हैं और मैं सभी यात्रा पर आए श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं। श्रद्धालुओं की ये यात्रा सुगम हो और सभी व्यवस्थाओं से लैस हो और सरकार ने काफी अच्छी व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए की हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से हो गई है। आज बाबा केदार के कपाट भी पूरे विधि विधान से पूजा के बाद खोल दिए गए। बाबा के कपाट खुलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। 4 तारीख को बद्रीनाथ धाम का कपाट भी खोल दिए जाएंगे। देखिए, मैं यात्रियों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो यातायात के नियम है उसका पालन करें। ड्राइवर को पूरी नींद मिलनी चाहिए। ड्राइवर ट्रेंड होने चाहिए, रैंडमली नहीं चलाएं, थोड़ा ध्यान से चलाएं। और जहां ओवरटेकिंग के लिए जगह नहीं वहां ओवरटेक नहीं करें, क्योंकि पहाड़ की स्थिति डिफरेंट होती है। तो जो प्लेन के ड्राइवर्स हैं वो थोड़ा ध्यान रख के चलाएं। अगर नियमों का पालन करेंगे तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम अन्य व्यवस्थाओं को पीआरडी के जवान दुरुस्त करते हुए नजर आएंगे। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग ने पीआरडी जवानों को अब विभिन्न क्षेत्रों में भेजना शुरू कर दिया है। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के डीओ प्रमोद पांडे ने बताया कि पुलिस की ओर से 270 जवानों की मांग की गई है। चारधाम यात्रा के लिए 270 लोगों की डिमांड थी एसएसपी साहब की, जिसके क्रम में हमें स्वीकृतियाँ भी पूरी प्राप्त हो गई निदेशालय से। इस वर्ष जो यात्रा है उसकी गंभीरता को लेते हुए सारे विभागों की मांग है हमारे पास। आरटीओ ने हमसे करीब 70-80 लोग मांगे हैं। नगर पालिका मसूरी ने भी हमसे यात्रा सीजन को देखते हुए मांगा है। तो इस समय हम प्राथमिक रूप से पुलिस विभाग को 150 पीआरडी स्वयंसेवक उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें से 100 पीआरडी का डिप्लॉयशन हमने कल कर दिया है और 50 हम आज करने जा रहे हैं। नगर से लेकर कालसी से लेकर अपना ऋषिकेश पर इन सब जगह रहेगी। जितने भी हमारे शहर प्रदेश को छूने वाली सीमा है, यहाँ पर जो चेक पोस्ट है उन पर रहेगी। यातायात पे हम विशेष जोर दे रहे हैं इस बार। उसमें हमने 40 लोग यातायात पे दिए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में आज मौसम ने अचानक से करवट ली, जिससे पूरे इलाके में ठंडक का एहसास हो गया। उमस और चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान कर रही थी। सुबह से ही बादलों ने आसमान को घेर लिया और झमाझम बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश के चलते सड़कें तरबतर हो गईं और लोगों ने गर्मी से राहत ली। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का पूर्वानुमान जारी कर दिया था, जो बिल्कुल सटीक साबित हुआ। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई और हवा में भी नमी बढ़ गई है। लोग बारिश का आनंद लेते नजर आए, जबकि दुकानदार और पर्यटकों के चेहरों पर राहत साफ नजर आई। माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में मौसम इसी तरह से सुहाना बना रह सकता है। और अब एक बार फिर रुक करेंगे हेडलाइंस का। जयकारों और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले बाबा केदारनाथ के कपाट। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन। सीएम धामी सहित पार्टी के नेता रहे मौजूद। सीएम बोले, एक साथ चुनाव होने से बचेगा खर्च, गिनाए फायदे। सीएम ने दिए नैनीताल की पीड़िता के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश। रामनगर में व्यापार करने वालों के खिलाफ सत्यापन करने को लेकर अभियान तेज। सिर्फ स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड में नहीं थम रहा शराब की दुकानों का विरोध। रामनगर में दर्जनों महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन के जरिए दी आंदोलन की चेतावनी। सामने किया प्रदर्शन। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। देहरादून हरिद्वार में कई जगह हुई झमाझम बरसात। लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत।
फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।